18 सौदागरी ग्रंथ, इस जीवन रूपी व्यापार में राम नाम का सच्चा सौदा करने की सीख। महाराज फरमाते हैं कि जैसे व्यापारी बड़े शहरों में व्यापार करके धन कमाने जाते हैं, जहां कुछ लोग भारी लाभ कमाते हैं तो कुछ अपनी मूल पूंजी भी गंवा बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव विभिन्न लोकों के काल और आवागमन के दुखों से छूटकर परम सुख मोक्ष को प्राप्त करने के उद्देश्य से इस भारत भूमि पर मनुष्य देह धारण करके आता है। ये मनुष्य शरीर ही वह स्थान है जहां परमात्मा का सजीव नाम राम नाम प्राप्त हो सकता है। कई विवेकशील जीव इस भरतखंड में आकर सतगुरु के माध्यम से राम नाम प्राप्त करते हैं और अपने जन्म मरण के चक्र को सदा के लिए समाप्त कर लेते हैं, किंतु इसके विपरीत कई अभागे जीव इस अनमोल मनुष्य शरीर को पाकर भी इसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के पांचों विषयों तथा कुटुंब परिवार के मोहमाया में फंसाकर अपनी मूल पूंजी जीवन को गंवा देते हैं। जिस मनुष्य शरीर में हम स्थित हैं, उसकी याचना और इच्छा स्वयं इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता तथा उनके लोकों के निवासी भी करते हैं। स्वर्ग के देवताओं के पास दिव्य तेजपुंज का देह होता है, जहां वे मनचाहे सुख भोगते हैं, किंतु उनके उस देह में परमात्मा राम का नाम संचित नहीं हो पाता और न ही उन्हें मोक्ष का मार्ग मिलता है। वे देवलोक से स्पष्ट देखते हैं कि मृत्युलोक भारतवर्ष में मनुष्य शरीर धारण करने पर ही परमात्मा के निष्काम साधु संतों की संगति मिलती है, जिससे घट में राम नाम प्रकट होता है और जीव सदा के लिए काल के मुख से छूट जाता है। इसी महान लाभ और कमाई की आस में ब्रह्मा और इंद्रादिक देव भी इस मलमूत्र रूपी मनुष्य शरीर को पाने की निरंतर इच्छा रखते हैं। सभी नर नारियों को सचेत करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य शरीर की चाहना ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र जैसे महान देव करते हैं, वह अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य मनुष्य देह आज तुम्हें इस भारत देश में प्राप्त हुआ है। इसलिए समय असमय उठते बैठते निरंतर उस परमपिता परमात्मा का भजन और स्मरण करो। यदि तुम इस परम राम नाम का सौदा भूलकर केवल विषय वासनाओं और परिवार के मोहजाल में ही उलझे रहे, तो 84 लाख योनियों में भटकने वाले पशुओं और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मनुष्य जीवन का कड़वा सत्य बताते हुए महाराज कहते हैं कि जीव दिन भर जागते हुए अनेक प्रकार की मायावी उलझनों, चिंता, जंजालों और विपत्तियों में डूबा रहता है। संध्या होते ही वो सो जाता है और नींद में भी स्वप्न के भीतर उन्हीं दिन भर की विपत्तियों और चिंताओं को भुगतता रहता है। यह स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे 84 लाख योनियों के पशु दिन में जो कुछ खाते हैं, रात को उसी की जुगाली उगाल करते रहते हैं। मनुष्य भी दिन रात संसार के प्रपंचों की जुगाली करता हुआ अपने इस परम दुर्लभ मनुष्य रत्न को व्यर्थ गंवा देता है। मनुष्य शरीर जैसा अनमोल अवसर प्राप्त करने के बाद भी जीव घर परिवार के मायावी प्रपंचों जैसे माता, पिता, पत्नी, पुत्र आदि की सांसारिक आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना पूरा जीवन गंवा देता है। वह धन कमाने के उद्देश्य से अनेक प्रकार के उद्योग धंधे करता है और भारी कष्ट झेलता है, किंतु इस प्रकार अर्जित किए गए धन से वह स्वयं के लिए केवल पेट भरने का कार्य ही कर पाता है। महाराज चेतावनी देते हैं कि केवल पेट पालना मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। बिना हरि स्मरण के केवल पेट भरना तो पशुओं का स्वभाव और वृत्ति है। वास्तविक मनुष्यता या मनुष्य होने की सार्थकता क्या है? मनुष्य जीवन की सार्थकता काल के भय से मुक्त कराने वाले परमेश्वर का ज्ञान और ध्यान करने में है। जिन्होंने अपने घट में सत्स्वरूप राम को प्रकट कर लिया है, ऐसे निष्काम संतों की संगति करना, उनके मुख से अमर देश की वाणी सुनना और उनके बताए विधान के अनुसार जागते हुए राम नाम का निरंतर स्मरण करना ही सच्चा मार्ग है। जब साधक इस प्रकार भक्ति योग और साधु संगत में लीन हो जाता है, तो सोते जागते हर अवस्था में उसका ज्ञान, ध्यान और स्मरण स्वतः होने लगता है। अज्ञानी जीव त्रिगुणी माया के झूठे सुखों और मोहरूपी गाढ़ी नींद में बेखबर होकर सोया हुआ है और अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ गंवा रहा है। इस मायावी सुख के पीछे भयंकर यमराज काल घात लगाए बैठा है, जो जीव को 84 लाख योनियों के जन्म मरण के चक्र में बांधकर रखता है। सतगुरु जीव पर दया करके और काल के इस भारी धोखे को जानकर चिल्ला चिल्लाकर सचेत कर रहे हैं। वे संसार के सभी नर नारियों को आत्मीयता से भाई कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि इस मायावी नींद से जागो और काल के चक्र से छुड़ाने वाले परम राम का स्मरण करो। भवसागर में 84 लाख योनियों का चक्र, बार बार गर्भ का दुख सहना और वृद्धावस्था का कष्ट भोगना अत्यंत भारी दुख है। इस असीम दुख से सदा के लिए छूटने का एकमात्र साधन यह मनुष्य देह ही है। जिस मनुष्य शरीर को पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवराज इंद्र जैसे देवता भी तरसते हैं, वो परम दुर्लभ अवसर आज तुम्हें सहज ही प्राप्त हुआ है। इसलिए माया मोह की नींद में न सोकर काल के भय को पहचानो और घट में महासुख के दाता राम जी के भजन से अपनी सुरत लौ लगाओ। 84 लाख योनियों के असहनीय कष्ट भोगने के पश्चात प्राप्त हुआ ये अनमोल मनुष्य देह यदि बिना राम भजन के बीत गया
तो अंतिम समय आने पर भारी पश्चाताप होगा। जब जीवन की अंतिम सांस आ खड़ी होगी और यमराज के दूत सामने दिखाई देंगे, तब पश्चाताप करने के अलावा हाथ में कुछ नहीं रहेगा। यह पछाड़ा इसलिए खाना पड़ेगा क्योंकि जीव ने दिन भर परिवार और संसार के झूठे जंजालों में अपनी अमूल्य जीवन पूंजी नष्ट कर दी और रात को विषय वासनाओं के स्वप्नों में गवा दिया। इस प्रकार दिन और रात के जंजाल में जीवन बीत जाता है और जीव अंततः काल के मुख में चला जाता है। सभी नर नारियों को सचेत करते हुए फरमाते हैं कि जिस मनुष्य शरीर के द्वारा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सकती है, उसकी आयु इस संसार के विशाल काल चक्र के सामने अत्यंत अल्प थोड़ी है। 84 लाख योनियों के लंबे फेरे की तुलना में 100 वर्ष की ये मानव आयु 10 दिन के समान भी नहीं है। यदि महाप्रलय के संदर्भ में विचार करें तो ये आयु पल भर से अधिक नहीं ठहरती। यद्यपि मनुष्य को 100 वर्ष की सांसारिक गणना में लगभग 77 करोड़ 76 लाख श्वासें प्राप्त होती हैं, किंतु इसकी वास्तविक और पक्की आयु केवल अगले 1-2 सेकंड अंदर की श्वास बाहर आने जितनी ही निश्चित है। जिस प्रकार बाज पक्षी तीतर को सोचने समझने का अवसर दिए बिना ही अचानक झपटकर कुचल देता है, उसी प्रकार क्रूर काल यमराज भी अचानक जीव पर टूट पड़ता है। उस क्षण मनुष्य द्वारा जीवन भर में एकत्रित किया गया धन, घर, महल, संपत्ति और राज्य सब यहीं छूटा रह जाता है। वो सब अपना होकर भी पराया हो जाता है, क्योंकि कुछ भी साथ नहीं जाता और काल के मुख से बचने की समस्त आशाएं सदा के लिए समाप्त हो जाती हैं। ये 5 तत्वों का निर्मित शरीर, धन दौलत, हीरे मोती, सोना चांदी, जमीन जायदाद और 5 इंद्रियों का ये क्षणिक यौवन, ये सब देखते ही देखते नष्ट हो जाएगा। ये स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे जेठ वैशाख की कड़कती धूप में बादल की छाया कुछ पल के लिए आती है और जब तक मनुष्य उस छाया का सुख लेना चाहता है तब तक बादल आगे निकल जाता है। जिस प्रकार हथेली अंजुली में भरा हुआ जल या घास की पत्तियों पर टिकी ओस की बूंदें छिटक कर बह जाने में देर नहीं लगाती, उसी प्रकार तन, धन और जवानी का ये सुख भी देखते ही देखते गायब हो जाता है। जैसे स्वप्न में देखा गया बड़ा से बड़ा राज सुख या वैभव जागते ही विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन के इन 100 वर्षों का ये संपूर्ण भौतिक सुख शरीर छूटते ही स्वप्न की भांति असत्य और समाप्त हो जाता है। यह जीव इस संसार रूपी ठग नगरी में आकर माता, पिता, पुत्र, पत्नी और नाते रिश्तेदारों के मोह में पूरी तरह मोहित और अंधा हो गया। इन मायावी परिजनों ने जीव को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाले भक्ति मार्ग पर नहीं जाने दिया, बल्कि अपनी सांसारिक और विकारी कामनाओं की पूर्ति में उलझाए रखा। जब तक शरीर में समर्थता थी और जीव राम नाम का स्मरण कर सकता था, तब तक उसने इस सत्य को नहीं समझा। परंतु जब जीवन का अंतिम समय आ खड़ा हुआ और यमराज का भारी दुख सामने दिखाई देने लगा, तब यह जीव अपना अनमोल मनुष्य जन्म गंवा देने के कारण अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। मैं और मेरा के झूठे अहंकार तथा प्रपंच में ही जीव ने अपनी संपूर्ण आयु नष्ट कर दी। उसने अपनी पूरी जिंदगी व्यर्थ की इधर उधर की निरर्थक बातें करने में बिता दी। जिस परम राम नाम का सौदा करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला था, वो स्मरण रूपी व्यापार उसने पूरी जिंदगी कभी नहीं किया। परिणाम स्वरूप जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मिला हुआ ये अनमोल मनुष्य रूपी हीरा जीव ने अपने ही हाथों से गंवा दिया। यदि काल के चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो उसका एकमात्र अवसर आज और इसी समय है। जीवन की ये सीमित अवधि ओस की बूंद की भांति पल भर में ढल जाएगी, इसमें तनिक भी समय नहीं लगेगा। यह जालिम यमराज अत्यंत क्रूर है, जो दिन रात इस अवसर के बीतने की घात लगाए बैठा है। जैसे ही मनुष्य देह का ये अवसर हाथ से छूटेगा, वह जीव को असहनीय कष्ट देने के लिए उसके सिर पर गर्जना कर रहा है। इस जालिम काल की विशाल सेना से पूरा संसार थर थर कांप रहा है। क्या नरक के जीव और क्या देवलोक में रहने वाले देवगण सभी इस काल के भय से भयभीत हैं। काल के दूतों का पहरा स्वर्ग से लेकर पृथ्वी के हर एक घर तक निरंतर लगा हुआ है। महाराज समझाते हैं कि जिस दिन जीव ने मनुष्य शरीर धारण किया था, वो दिन तो धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा है और मृत्यु अंतकाल का दिन प्रतिदिन निकट आता जा रहा है। जब मनुष्य की निर्धारित आयु पूरी हो जाती है, तब काल के ग्रास से बचने का कोई भी उपाय काम नहीं आता। उस समय परिवार और समाज के लोग ठीक उसी प्रकार एकत्र होकर रोना धोना शोर करते हैं, जैसे किसी कौवे के मरने पर सैकड़ों कौवे जमा होकर कांव कांव करने लगते हैं। कल तक जिन्हें अपना समझा जाता था, वे ही कुटुंबीजन लुटेरों की भांति शरीर पर चढ़े गहने कपड़े छीन लेते हैं और यमराज की क्रूर फौज जीव को अपने वश में करके अपने साथ ले जाती है। जैसे ही शरीर से प्राण निकलते हैं और मृतक देह पृथ्वी पर गिरती है, वैसे ही पत्नी उस शरीर को देख देखकर पति पति कहकर और माता बेटा बेटा कहकर बिलखने लगती है। कुटुंब कबीले के सभी लोग जोर जोर से रोने धोने लगते हैं, किंतु कोई भी यह विचार नहीं करता कि शरीर से निकले हुए जीव पर यमदूतों की कैसी भयंकर मार पड़ रही होगी। एक ओर परिजन रोने में व्यस्त रहते हैं, तो दूसरी ओर जालिम यमराज की फौज उस जीव को घेर लेती है और अत्यंत कठोर कष्ट देने के लिए उपद्रव मचाने लगती है।
शरीर छूटने के बाद हाथ में आए जीव के सिर पर यमदूत गदा गुर्ज मारते हैं और गले में फांसी डालते हैं। यह यमराज अत्यंत निर्दयी और जालिम है। जीवन भर जिस परमेश्वर राम का स्मरण करके यम की मार से बचा जा सकता था, जीव ने उनका कभी भजन नहीं किया। परिणाम स्वरूप यमराज के अत्याचारों से कोई रक्षा न हो सकी, और जिन परिजनों, माता, पत्नी, पुत्र आदि को जीवन भर अपना समझा, वे सब केवल खड़े खड़े देखते रहे और जीव के लिए पूरी तरह पराये साबित हुए। देह से आत्मा के अलग होते ही वे सभी कुटुंबीजन झूठे सिद्ध हुए जिन्हें जीव अपना मानता था, क्योंकि वे यमदूतों के चंगुल से जीव को छुड़ाने में पूरी तरह असमर्थ रहे। जिन विषय वासनाओं के सुखों को जीव सच्चा मानता था, वे भी अंत समय में कष्ट का कारण बन गए। जिस सुंदर और समर्थ शरीर पर जीव को गर्व था, वो भी यमदूतों से लड़ने में साथ न देकर वहीं मिट्टी में पड़ा रहा, और जिस धन संपत्ति को जोड़कर आगे के सुखों का ताना बाना बुना था, वो भी यहीं छूट गई। अंत समय में न तो काया काम आई और न ही माया। सभी परिजन केवल खड़े खड़े देखते रह गए। आयु समाप्त होने पर किसी की कोई जोर जबरदस्ती या वश नहीं चला। यह जीव जब संसार में था तब विशाल कुटुंब और परिजनों से घिरा हुआ था, किंतु यम के मार्ग पर जाते समय इनमें से एक भी साथ नहीं चला। जीव को अकेले ही यमराज की भयंकर मार सहते हुए जाना पड़ा। इससे यह स्पष्ट होता है कि माता, पिता, पत्नी, पुत्र आदि सभी स्नेही केवल अपने अपने स्वार्थ और मायावी सुखों की पूर्ति के लिए जुड़े थे। यम के हाथ में पड़ने पर कोई बचाने नहीं आया। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, परिजनों के मन से बिछोह का दुख भी कम होता जाता है, और कुछ समय बाद वे उस जीव को पूरी तरह भूल जाते हैं। जब तक शरीर में प्राण थे, तब तक जिन्हें अपना समझा जाता था, शरीर छूटते ही उनका व्यवहार भी परायों जैसा हो गया। जीवन भर जोड़कर गाड़ा गया धन, सोना, चांदी, रुपया जमीन में ही दबा रह गया, वो जीव के साथ नहीं चला। किंतु जिस धन को कमाने के लिए जीव ने दूसरों का हक मारा था और अत्याचार किए थे, वे किए हुए पाप कर्म और ऋण बदला लेने के लिए जीव के साथ रवाना हो गए। महाराज कहते हैं कि कुकर्मों से कमाया हुआ धन तो पीछे छूट गया, किंतु उसके कर्मफल साथ चले गए, और उस छोड़े हुए धन का उपभोग बाद में दूसरे लोग अपनी वासनाओं में करने लगे। यह ज्ञान और सत्य समझकर बिना किसी विलंब के अविलंब परम रक्षा करने वाले राम जी का स्मरण करो। परमात्मा द्वारा दी गई हमारी आयु प्रतिपल घट रही है, और ये शरीर दिनों दिन क्षीण व दुर्बल होता जा रहा है। परमात्मा ने कृपा करके हमें भारतवर्ष रूपी इस महान देश दीसावर में भेजा है, जहां राम नाम की प्राप्ति कराने वाले निष्काम साधु संत विराजमान हैं। इसलिए यहां समय गंवाए बिना सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर राम भजन का सच्चा सौदा कर लो। इस संपूर्ण जगत मृत्युलोक में 9 खंड हैं, जिनमें भरतखंड, भारत देश, परमार्थ और भक्ति रूपी कमाई करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान है। ऐसे उत्तम देश में हमें दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और साथ ही राम नाम का बोध कराने वाले सद्गुरु रूपी सच्चे सौदागर व्यापारी भी मिल गए हैं। इसलिए अब सभी मनुष्य भाई अपने मन से भ्रम और आलस्य त्याग कर घट में राम नाम रूपी धन का डटकर व्यापार स्मरण करें। पूर्व काल में भी जितने अनंत संत काल के भयानक चक्र से मुक्त होकर अमर पद को प्राप्त हुए, वे सभी इसी भरतखंड में आए थे, और उन्होंने भी ऐसा ही मनुष्य शरीर धारण किया था। उन्होंने सद्गुरु रूपी हाट दुकान से राम नाम रूपी अनमोल धन का व्यापार किया और अपने जीवन की परम सफल कमाई की। परमात्मा द्वारा मिला हुआ ये 77 करोड़ 76 लाख श्वासों का मनुष्य शरीर जीव की अपनी निजी पूंजी नहीं है, बल्कि ये परमात्मा राम जी की दी हुई अमानत है। उन्होंने ये पूंजी केवल इसीलिए दी है ताकि जीव राम नाम का स्मरण करके काल के दुखों से मुक्त हो सके। यदि कोई इस पूंजी को राम भजन में न लगाकर परिवार, मोह माया और 5 विषयों के झूठे व्यापार में गंवा देता है, तो राम जी उस पर अप्रसन्न रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि झूठे सांसारिक व्यापार में जीवन की यह मूल नींव श्वासों की पूंजी पल पल क्षीण होती जा रही है। परमात्मा ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु के हिसाब से प्रतिदिन 24 घंटे में 21,600 श्वासें राम भजन के निमित्त दिए हैं। यदि जीव इस अमूल्य समय और श्वासों को केवल मायावी विकारों और सांसारिक प्रपंचों में ही खर्च करता रहा, तो एक दिन श्वासों का ये अनमोल खजाना खाली हो जाएगा। परमात्मा के दरबार में जीव का दिवाला निकल जाएगा, और इतनी कठिनाई से प्राप्त हुआ मनुष्य जन्म बिना कोई भक्ति कमाई किए व्यर्थ चला जाएगा। जैसे कोई व्यापारी किसी साहूकार से धन उधार लेकर व्यापार करता है, और उसका कर्तव्य होता है कि मूल धन संभालकर ऊपर का लाभ कमाए। यदि मूल धन में ही घाटा तोटा हो जाए तो साहूकार अप्रसन्न हो जाता है, और उसमें व्यापारी का कोई हित नहीं होता। उसी प्रकार जीव ने रामजी रूपी परम साहूकार से प्रतिदिन 21,600 श्वासों का धन लिया है। यदि जीव इन श्वासों को राम स्मरण में न लगाकर विषय वासनाओं में नष्ट कर देता है, तो राम जी की नाराजगी निश्चित है, और परमात्मा की रुष्टता में जीव का क्या भला हो सकता है। जिस प्रकार कोई नासमझ व्यापारी लाभ और हानि के अंतर को नहीं समझता
और घाटे वाले व्यापार में लगकर अपना दिवाला निकाल बैठता है। अंत में ठगे जाने पर वो लज्जा के मारे किसी से अपना दुख भी नहीं कह पाता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य शरीर पाकर जो जीव सच्चे राम स्मरण, लाभ और झूठी माया हानि के भेद को नहीं समझता और अपना जीवन सांसारिक प्रपंचों में गंवा देता है, उसका दिवाला निकल जाता है। जब वो काल के मुख में पड़ता है और भयंकर दुख भोगता है, तब अपनी ही भूल से ठगे जाने के कारण वो अपना दुख किसी के सामने प्रकट करने योग्य भी नहीं रहता। जैसे कोई व्यक्ति साहूकार से व्यापार के लिए धन उधार लेकर उसे जुए सट्टे में गवा देता है, तो साहूकार उस पर अत्यधिक क्रोधित होकर उसे राजा के दरबार में ले जाकर जेल में बंद करवा देता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर राम द्वारा प्रदान किया गया यह अमूल्य मनुष्य शरीर यदि जीव सांसारिक प्रपंचों में नष्ट कर देता है तो परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं और यमराज उस जीव को नरक रूपी भयंकर कारागार में डाल देता है। प्रत्येक मनुष्य को गिनकर 77 करोड़ 76 लाख श्वासों का खजाना प्राप्त हुआ है। इनमें से एक एक श्वास त्रिगुणी माया के व्यर्थ व्यवहार में खर्च होकर कम होती जा रही है। इतनी विशाल श्वास पूंजी प्राप्त होने के बाद भी यदि जीव ने राम नाम के स्मरण का सच्चा सौदा नहीं किया तो जिस प्रकार वो मनुष्य जन्म पाने से पूर्व 84 लाख योनियों में क्षणिक सुखों के लिए तरसने वाला भिखारी था, भक्ति के बिना वो आगे भी वैसा ही अभावग्रस्त और दुखी भिखारी बना रहेगा। सांसों का निर्धारित खजाना समाप्त होते ही प्राण देह छोड़ देते हैं। इसके पश्चात चित्रगुप्त और धर्मराज के समक्ष जीव के कर्मों का पूरा लेखा जोखा खाता प्रस्तुत किया जाता है। जब धर्मराज जीव के प्रकट और गुप्त कर्मों का हिसाब सुनाते हैं, तब जीव को एहसास होता है कि जिस मनुष्य शरीर से वह काल के दुखों से मुक्त होकर परम सुख मोक्ष पा सकता था, उस अनमोल मूलधन मुद्दल को वह हार चुका है। अब उस मूलधन के खोने के बदले में उसे 43,20,000 वर्षों तक 84 लाख योनियों में भटकने का भारी दंड ब्याज सहना पड़ेगा। यह सुनकर जीव अत्यंत पश्चाताप करने लगता है। उस दंड ब्याज के रूप में जीव को 84 प्रकार के नरकों का असहनीय दुख, यमदूतों के भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मार तथा चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के विशाल काल चक्र तक 84 लाख योनियों में बार बार जन्मने और मरने का भयंकर कष्ट भुगतना पड़ता है। चारों युगों की कुल अवधि 43,20,000 वर्ष बीतने तक जीव यमराज की अत्यंत क्रूर और असहनीय मार अपने सिर पर सहता रहता है। ये कष्ट और यातनाएं इतनी भयंकर होती हैं कि साधारण जीव की कल्पना और सहनशक्ति से परे होती हैं। चारों युगों में 84 लाख योनियों के कठिन दुख भोगने के बाद कहीं जाकर एक बार ये दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है। यदि इतना श्रेष्ठ शरीर पाकर भी परमात्मा के देश पहुंचाने वाले सद्गुरु का शरण आश्रय नहीं मिला तो जीव राम कृपा और सुरक्षा छत्र से वंचित सूना रह जाता है। परिणाम स्वरूप उसे पुनः 43,20,000 वर्षों के लिए 84 लाख योनियों के भयंकर चक्र में जाना पड़ता है। नरक के 84 प्रकार के दुख, यमराज की भयंकर मार तथा युगों युगों तक योनियों में भटकने की पीड़ा, ये सभी कष्ट सद्गुरु की शरण में जाकर निरंतर राम नाम का स्मरण करने से सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। सद्गुरु के हाथों में परमात्मा के अमरलोक का अमर पट्टा देने का अधिकार है। इसलिए सभी नर नारियों को चाहिए कि वे इस मनुष्य देह में सद्गुरु से अमर पद का पट्टा प्रमाण प्राप्त कर लें। सद्गुरु के श्रीमुख में अमरलोक का पट्टा प्रदान करने का सामर्थ्य और परवाना है। जो भी मुमुक्षु जीव हंस उनकी शरण में आता है, सद्गुरु उसे जन्म मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त करके अमरलोक का पट्टा लिख देते हैं। सद्गुरु द्वारा प्राप्त इस पट्टे के प्रभाव से जीव इसी एक मनुष्य जीवन में जीवन मुक्त हो जाता है और पुनः इस भवसागर के कष्टकारी चक्र में कभी वापस नहीं आता। जैसे ही जीव सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है, सद्गुरु उसे अविलंब राम नाम के स्मरण की आज्ञा देते हैं। सद्गुरु जानते हैं कि मनुष्य की आयु अत्यंत सीमित है और मृत्यु बिना बताए कभी भी आ सकती है, इसीलिए वे भक्ति में तनिक भी विलंब नहीं होने देते। राम जी ने जो जीभ रसना प्रदान की है, उससे सद्गुरु प्रत्येक श्वास के साथ निरंतर राम भजन का अभ्यास करवाते हैं। सद्गुरु के श्रीमुख से परम ज्ञान का श्रवण करके शिष्य अज्ञान की गहरी नींद से जाग उठता है। जैसे ही सत्स्वरूप परमात्मा का ज्ञान अंतःकरण में प्रकाशित होता है, वैसे ही माया, मोह और भ्रम की वह भयंकर काली रात पूरी तरह विलीन और नष्ट हो जाती है। सद्गुरु की अमृतमयी वाणी अत्यंत महिमामयी है। जो जीव माया के प्रभाव से आध्यात्मिक रूप से मृतप्राय हो चुका था, वह सद्गुरु के शब्द उपदेश को कानों से सुनते ही पुनः चेतन और जीवित हो उठा और स्वयं अपने मुख से राम राम का उच्चारण करने लगा। परम ब्रह्म की आज्ञा और कृपा से राम नाम जीव की जिह्वा पर स्वतः प्रकट होकर हिलने लगता है। श्वास श्वास में नाम का ऐसा अखंड प्रवाह धम्मन चलने लगता है कि साधक को पल भर का भी धैर्य नहीं रहता और सद्गुरु के अमर शब्द उसके हृदय में ऐसे गहराई से बिंध जाते हैं कि जीव अमरदेश परम पद पहुंचने के लिए आतुर हो उठता है।
सतगुरु की कृपा से निज नाम रूपी अगाध शब्द अंतःकरण में प्रकट हुआ, जिससे मुख में दिव्य और मिष्ट रस का अनुभव होने लगा। जब पूर्ण सद्गुरु मिलते हैं तब साधना की ये सभी आंतरिक विधियां और अनुभव सहज समझ में आते हैं। बिना सद्गुरु के अन्य कोई इसे नहीं जान सकता। नाम स्मरण का प्रभाव जागृत होते ही मन चमत्कृत हो उठा, नाड़ियां झंकृत होने लगीं और रोम रोम रोमांचित हो उठा। प्राण 10 दिशाओं में घूमने लगे, हृदय गदगद हो गया और आंखों से प्रेम अश्रुओं की अखंड धारा बहने लगी। सिर ब्रह्मरंध्र से बहने वाली अमृत की धारा उतरकर कंठ में अपना प्रसार करने लगी। अब श्वास श्वास के साथ राम नाम की अखंड ध्वनि उत्पन्न होने लगी। ये सद्गुरु के बताए मार्ग की प्रत्यक्ष सत्यता और प्रतीति का प्रमाण है। कंठ स्थान में मानो हृदय कमल खिल उठा और भक्ति की कलियां महक उठीं। साधक ने उस अमृत रस का पान किया, जिससे उसकी आंतरिक गुप्त आंखें खुल गईं और अंतःकरण रूपी मंदिर में दीपक जलने से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। साधक की जिह्वा कंठ में स्वतः हिलने लगती है और सुरती ध्यान प्रत्येक श्वास को तौलने परखने लगती है। जैसे पतिव्रता स्त्री को अपना पति प्रिय होता है, वैसे ही सुरती और शब्द आपस में एक होकर लयबद्ध हो जाते हैं। अमृत की घूंटों के साथ शब्द आपस में गुंथ जाते हैं और नाम की अखंड धारा तीव्र वेग से प्रवाहित होने लगती है। प्राणों का चक्र तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता है, जिससे अंतःकरण रूपी दर्पण में परमात्मा का रूप स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब श्वास और मन संतुलित होकर स्थिर होते हैं, तब सतगुरु साधना की पूरी सामग्री जुटा देते हैं। सुरती रूपी सुंदरी शब्द की डोरी में पिरोई जाकर आंतरिक भक्ति के अनमोल मोती चुगने लगती है। हृदय में मानो पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश फैल गया हो और अखंड उजियारा हो गया हो। देह के भीतर दीपकों की पंक्ति जैसी दिव्य जगमगाहट और अलौकिक नूर प्रकाश का दर्शन होने लगता है। हृदय रूपी सरोवर में प्रेम और भक्ति की अमृत बूंदें भरकर बहने लगती हैं। जब साधक हंस उस आनंद और सुख की लहरों में झूलता है, तब सतगुरु अत्यंत प्रसन्न रीझ होते हैं। निर्मल अमृत धारा का पान करने से हृदय में अपार आनंद उत्पन्न होता है। अंतःकरण के सभी कमल और कलियां खिल उठती हैं, मानो साधना की पूरी बगीची क्यारी ही प्रफुल्लित हो गई हो। गंभीर आंतरिक आकाश में अनहद नाद का विस्फोट होता है और नाभि कमल से अमृत का झरना बहने लगता है। इस नाम धुनि के प्रवाह में भक्त पूरी तरह भीग जाता है। सद्गुरु के चरणों का यही बैककोट सुख है। नाभि से लेकर जिह्वा तक ध्यान और नाम का घमासान तीव्र गति मच जाता है, जिससे शरीर की एक एक नाड़ी जागृत हो जाती है। शब्द के भयंकर गर्जन से शरीर रूपी किला थरथरा उठता है और नख से शिख चोटी तक एक ही ध्वनि गूंजने लगती है। आंतरिक आकाश गगन में मानो बादल गरज उठे हों और इंद्र का धनुष बिजली कड़क उठी हो। जब ये प्रचंड शब्द सुना तो घट की नगरी पूरी तरह जाग उठी। हर घर नाड़ियों में आनंद और बधाई के मंगलचार होने लगे। साधक ने अपनी सुरति और दृष्टि को शब्द के साथ वैसे ही जोड़ लिया है, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को एकटक देखता है। सुरती को ध्यान में पिरो दिया गया है, अब वो कहीं भाग नहीं सकती। जैसे चक्री से बंधा धागा कहीं बाहर नहीं जा सकता। जैसे चंद्रमा के उगने पर कुमुदनी खिलती है, स्वाति बूंद के लिए पपीहा पुकारता है और सीप आकाश की ओर मुख खोलती है, ठीक उसी प्रकार साधक की सुरती परमपिता परमात्मा से मिलने की तीव्र आस लगाए रहती है। अमर लोक से प्रेम के प्याले आने लगे हैं और समूची अंतरात्मा की आरती उतर रही है। शरीर रूपी नगर के चौक में अलौकिक प्रकाश छा गया है और मस्तक के ऊपर अद्भुत जगमगाहट नूर दिखाई दे रही है। हृदयपुर में पूर्ण शीतलता छा गई है और जिह्वा निरंतर राम नाम का उच्चारण कर रही है। भजन के इस महान प्रताप से अब कोई भी त्रिताप, दैहिक, दैविक, भौतिक दुख नहीं सताता। स्वर्ग के सुख भी इस आनंद के आगे तुच्छ पीछे लगने लगते हैं। बंकनाल के विकट मार्ग से होकर शब्द की धारा उल्टी ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। सुमेरु पर्वत, मेरुदंड और त्रिकुटी की घाटी में शब्द का ऐसा भारी गर्जन होता है कि संपूर्ण धरती और ब्रह्मांड कांप उठता है। सुमेरु पर्वत हिलने लगता है, सभी देवता चकित हो जाते हैं और गंगा की धारा इड़ा पिंगला गिरनार पर्वत पर चढ़ने लगती है। जैसे वीणा के तारों को खींचकर बजाया जाता है, वैसे ही शरीर की नाड़ियों में अनहद नाद की अखंड तान छिड़ जाती है। मन रूपी नट भक्ति के नियम व्रत पर चढ़ गया है और श्वासों के संतुलन पर कदम रख रहा है। उसने नाम रूपी धनुष को खींचकर ऐसा निशाना साधा है कि मुख से प्रेम रूपी मुंदरी अंगूठी को सहज ही झेल लेता है। सांसों की डोरी पर सुरती रूपी नटनी नृत्य कर रही है और मन ढोल बजा रहा है। जन सुखराम जी कहते हैं कि साधक आनंद में होकर अंतःकरण में नृत्य कर रहा है। हे भाइयों, अब उस अगम परम पद देश की ओर चलो। प्राणवायु सद्गुरु के आगे पुकार करती है, क्योंकि पश्चिमाभिमुख सुषुम्ना बंकनाल का ये आंतरिक मार्ग अत्यंत कठिन है। तभी गगन मंडल के गोख झरोखे से अगम देश की अखंड वाणी और गर्जन सुनाई देने लगता है। पिंड और ब्रह्मांड डोलने लगते हैं।
संपूर्ण शरीर थरथराने लगता है और मेरुदंड के गुप्त द्वार खुल जाते हैं। ज्ञान रूपी सूर्य जाकर सुरति रूपी चंद्रमा से मिल जाता है। इस प्रकार शिष्य सद्गुरु की दीक्षा और कृपा की झोली से परिपूर्ण हो जाता है। जब देवलोक में संतों के इस परम पद सुमेरु अगम लोक का आगमन सुना गया तो घर घर बधाइयां बंटने लगीं। जब संत त्रिकुटी महल में प्रवेश करते हैं तब वहां जय जयकार के शब्द और दुंदुभी नगाड़े स्वतः बजने लगते हैं। साधक के अंतःकरण में अनहद नाद की अखंड घटा उठकर मानो अमूल्य हीरों की वर्षा होने लगी है। सुषुम्ना नाड़ी के तट पर और त्रिवेणी संगम इड़ा पिंगला सुषुम्ना के मिलाप स्थल पर हजार हजार धाराओं से आत्मिक सुख का प्रवाह बह निकला है। गगन मंडल दशम द्वार में अनहद नाद का भयंकर गर्जन हो रहा है और मानो अनंत सूर्यों का प्रकाश एक साथ उदित हो गया है। सद्गुरु के अमूल्य शब्दों दीक्षा के प्रताप से साधना के उस परम शिखर पर पहुंचे हुए सभी संत तेजोमय और प्रकाशवान दिखाई दे रहे हैं। साधक की आत्मा अब अंतःकरण के मानसरोवर में विमल पवित्र भक्ति जल का आचमन करती है। वहां सदा वसंत ऋतु छाई रहती है, जहां मानसरोवर के तट पर मोती उत्पन्न होते हैं और हंस साधक आत्मा उन अनमोल हीरों को चुकता है। साधना की इस निर्मल स्थिति में आर पार सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। भक्ति रूपी वर्षा में चातक, पपीहा, मोर और दादुर मेंढक उल्लास से पुकारते हैं तथा चक्रवा पक्षी आनंद की कथाएं कहता है। संतों का मन इस संसार के दुखों से पूर्णतः उदास और विरक्त रहता है, क्योंकि अमरलोक यहां से बहुत दूर और अगम्य है। किंतु जिनके सिर पर पूर्ण सद्गुरु का हाथ है वे सच्चे नाम शब्द के बल पर उस पथ पर निर्भय होकर आगे बढ़ते हैं। जहां सुख और दुख का चक्र है वहीं दिन और रात हैं तथा वहीं जन्म और मृत्यु का भय है। सद्गुरु के ज्ञान विचार को समझकर देखें कि जीव को काल के फांस जाल में क्यों पड़ना चाहिए। सद्गुरु का मार्ग काल से सदा के लिए मुक्त कराने वाला है। साधना के इस उच्च स्तर पर चित्त, बुद्धि, मन और प्राण पवन ये चारों रुककर स्थिर हो जाते हैं। इसके बाद केवल सुरति, ध्यान और शब्द नाम धुनी ही आगे बढ़कर त्रिकुटी, मेधा, मेरुदंड के ऊपरी भाग में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मरंध्र रूपी महल में एक अलौकिक सूर्य उदित हुआ है, जिससे संपूर्ण अंतःकरण एकरस और तेजोमय हो गया है। अब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के समस्त स्थान और रहस्य अलग अलग स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। अंतःकरण रूपी दिव्य नेत्र खुलने पर 14 भुवनों का प्रकाश दिखाई देने लगता है। किंतु सद्गुरु सचेत करते हैं कि ये दिव्य अनुभव तो केवल साधना का आरंभ शुरुआत है। वास्तविक अमर लोक तो इस दृश्य प्रपंच से भी बहुत परे और दूर है। तीनों लोक स्वर्ग, मृत्यु, पाताल और 14 भुवन काल के ग्रास हैं, अर्थात नष्ट होने वाले हैं। सद्गुरु की कृपा और दया के बिना जीव जन्म मरण के भय तथा भवसागर के त्रास से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जिस साधक के घट में सद्गुरु नाम का पहरा लगा देते हैं वहां चारों ओर नाम शब्द की चौकी स्थापित हो जाती है। वहां नाम रूपी नगाड़ा बजता है और अमर ध्वजा फहराती है, जिससे वृद्धावस्था, मृत्यु और काल का भय सदा के लिए भाग जाता है। सद्गुरु की सत्ता इतनी सामर्थ्यवान है कि जिस साधक पर उनका कृपा छत्र होता है वो पांचों ज्ञानेंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है और उनका जीव अमरलोक की ओर निर्विघ्न प्रस्थान करता है। सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर अनंत संत परम अमरलोक में पहुंचे हैं, जहां पूर्ण केवल ज्ञान, परम ज्ञान का प्रकाश होता है। सद्गुरु ने शिष्य के भाग्य में अमरता का जो परवाना पट्टा लिख दिया है उसे काल भी नहीं मिटा सकता। अगम देश से अमर विमान प्रभु की कृपा नाम की सत्ता जीव को लेने आता है, वही आदि सृष्टि का सच्चा शरण स्थल है। उस अमर पथ पर संतों का उत्सव और बधाई का वातावरण छा जाता है तथा मार्ग मानो केसर से रंजित हो उठता है। अमर लोक संतों की सत्ता का वह अधर द्वीप है जो अनंत आनंद और सुख का विशाल सागर है। वहां दुख का लेश मात्र भी नामो निशान या विश्राम नहीं है। गगन मंडल में अनहद नाद का गर्जन होता है, आनंद की पवन बहती है और अगम लोक के महलों में अलौकिक प्रकाश जगमगाता है। उस अमर देश की शोभा अनंत और वर्णन से परे है। वहां साधक का सूक्ष्म दिव्य शरीर करोड़ों सूर्यों के समान नख से शिख तक ददीप्यमान होता है। संत सभा के उस भवन में साधक ऐसे सुशोभित होते हैं मानो मणियों और हीरों का चौक जगमगा रहा हो। मृत्युलोक का ये शरीर तो मलमूत्र का पुतला है, जबकि देवलोक के देवताओं का शरीर भी सीमित प्रकाश का है। किंतु संतों का दिव्य परम शरीर परम ज्योति और केवल प्रकाश से परिपूर्ण होता है। उस अमरलोक में अनंत अनंत संत युगों युगों से विराजमान हैं, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। वहां सभी सुख संत की आज्ञा में रहते हैं और सभी मुनि ज्ञानी जन उस आनंद में मग्न रहते हैं। उस अमर देश में जन्म और मरण का नाम भी कोई नहीं जानता। वहां काल और कर्म दोनों थरथर कांपते हैं। इसके विपरीत संसार के अन्य सभी धाम लोक सुख दुख के देने वाले हैं,
जहां अचानक काल वृद्धावस्था जीव को दबोच लेती है। स्वर्ग के सुखों के पीछे मद और मत्सरता, ईर्ष्या छिपी है। मृत्युलोक में निरंतर शोक और दुख है तथा पाताल लोक भी कष्टों में बीतता है। इस प्रकार तीनों लोकों में केवल हर घड़ी दुख और शोक ही व्याप्त है। अमरलोक संतों का वह मंगलमय साम्राज्य है जहां रिद्धियां सिद्धियां संतों के चरणों की सेवा करती हैं। वहां केवल सद्गुरु और राम नाम की दुहाई अधिकार चलती है, जिससे काल थरथर कांपता है। जिस दिन साधक की समाधि परम पद में स्थिति लग जाती है, उस दिन से उसके रोम रोम में अखंड धुनि गूंजने लगती है। वो जब तक जगत में रहता है तब तक परम सुख भोगता है और अंतकाल में उसका जाना महा आनंद उत्सव बन जाता है। ऐसे साधक को लिवाने के लिए मोक्ष मार्ग का अमर विमान आता है। दुंदुभी और नगाड़े बजते हैं। सभी साधुओं के शिरोमणि उस संत के स्वागत में ब्रह्मा इंद्र आदि देवगण जय जयकार करने लगते हैं। संत के दर्शन के लिए देवगण अपनी दृष्टि ऊंची करके प्रतीक्षा करते हैं। उनके आगमन से चारों ओर आनंद की घटा छा जाती है। देवलोक के निवासी और स्वयं वैकुंठ के स्वामी भी ऐसे निष्काम संत के चरणों की धूल पाना चाहते हैं। देवराज इंद्र कहते हैं कि संतों के अमरलोक चले जाने पर हमारे देवलोक सूने हो गए हैं। ब्रह्मा जी का लोक भी संतों के बिना निष्प्रयोजन है। जप, तप और वैकुंठ भी उदास हैं, क्योंकि वहां संतों जैसी अमर सत्ता का राज्य नहीं है। जैसे कोई साहसी मनुष्य धन कमाई के लिए परदेश जाता है और भारी व्यापार करके अपार धन संपत्ति लाकर अपने घर लौटता है, ठीक उसी प्रकार संत इस मृत्युलोक रूपी परदेश में आकर दुख सुख सहते हैं और नाम स्मरण की असीम पूंजी एकत्र करके अपने निज घर अमरलोक लौटते हैं। संसार के साधारण जीव तो बार बार जन्मते मरते हैं और पराये लोकों 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, किंतु संत जन तीनों लोकों का मोह त्याग कर अपने निज नगर अमरलोक पहुंच जाते हैं, जहां परमेश्वर के दरबार में उनकी महान कीर्ति और आदर होता है। सतगुरु ने जिस किसी को भी इस अमर शब्द राम नाम का अमृत प्रदान किया और जिसने भी इसका निरंतर भजन किया, वो सदा के लिए अमर हो गया। जाने में या अनजाने में जिसने भी इस अमर फल और अमृत का पान कर लिया, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। उस अगम देश में मेघ के गर्जन जैसी अनहद नाद की घोर ध्वनि गूंजती है। उस अमर देश में केवल संतों की दुहाई सत्ता चलती है और संतों का ही अखंड साम्राज्य है। परम ब्रह्म के स्वरूप में न सुख है न दुख, वह त्रिगुणों से परे हैं, जबकि माया ही संपूर्ण दुखों का मूल कारण है। किंतु सद्गुरु का अमरलोक अखंड आनंद का धाम है। वो अनुपम देश सर्वथा सुखी और दुखों से रहित है। वहां चारों ओर चंद्रमणियों का प्रकाश जड़ा हुआ है और समूचा भवन प्रकाशवान है। उस अमर देश में जाने वाला जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है। उसने फिर कभी कान से भी काल का नाम नहीं सुना। सद्गुरु की कृपा की छाया हुमा पक्षी की छाया के समान परम कल्याणकारी है, जिसके प्रभाव से जीव अमर विमान में बैठकर प्रस्थान करता है। सतगुरु की अगम सत्ता से ही अंतःकरण में केवल ज्ञान, परम ज्ञान का स्फुरण होता है। इस सुअवसर मनुष्य जन्म में जिसने सचेत होकर परम ब्रह्म और सतगुरु का आश्रय ले लिया, उसने अपना कल्याण कर लिया। आदि सतगुरु फरमाते हैं कि हे सृजनहार प्रभु, मुझे सदा आपके और पूर्ण सतगुरु के दर्शन प्राप्त होते रहें। यदि मनुष्य शरीर पाकर संसार में जन्म लिया है, तो सद्गुरु के मुख से इस अमर शब्द को सुनकर बार बार राम भजन का ही सौदा व्यापार करो। यही मानव जन्म का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। पाप कर्म करने वाले जीव यमलोक के द्वारों पर यातना भोगते हैं और पुण्य कर्म करने वाले जीव स्वर्गलोक के क्षणिक सुखों को प्राप्त करते हैं। सगुण भक्ति से विष्णु पद वैकुंठ की प्राप्ति होती है, किंतु सद्गुरु की निर्गुण अनाम भक्ति ही जीव को संपूर्ण बंधनों से मुक्त करके परम मोक्ष अमरपद प्रदान करती है। राम राम सा।